हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th की क्वेश्चन नंबर 6 की सॉल्यूशन के बारे में। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम जो आज के जो सॉल्यूशन का पार्ट है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर क्या है वो एक बार रीड करते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। क्या दिया है आपको? एंगल ए एंड एंगल बी जो है क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। और cos A इज इक्वल टू cos B ये आपको गिवन है और आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लो। क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लो। क्या दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो बोल्ड है एंगल ए एंड एंगल बी जो है एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। लेकिन जो मेन जो गिवन चीज है वो cos A इज इक्वल टू cos B दिया है, जिससे कि मेरा काम चलेगा, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ जो करना है यानी हम लिखें यहां से, आपको जो प्रूफ करना है वो लिखो यहाँ पे। जो जो करना है या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ वो लिखो। तुमको करना क्या है वो लिखो, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, प्रूफ का जो प्रोसेस है फिर वो प्रूफ लिख के प्रोसेस उसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जब आपको कोई क्वेश्चन यदि शो करने के लिए कहे या आपको प्रूव करने के लिए, तो ये सारा मेथड होता है, ठीक है। इसके जरिए हम यदि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, बोर्ड में। तो गिवन cos A इज इक्वल टू cos B दिया है, ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रूव दैट, मतलब आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है। टू प्रूव दैट आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और अब हम प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। सपोज टू राइट ट्रायंगल्स DCA एंड FEB है, ठीक है। सपोज टू राइट ट्रायंगल्स DCA एंड FEB है, ठीक है। हमने दो प्यारा से राइट ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया था, बट हम अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सुविधा के अनुसार दो प्यारा सा राइट ट्रायंगल बना लिए, जिसका नेमिंग हम कर दिए DCA एंड अनदर ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल है उसका हम नेमिंग कर दिए FEB, राइट। तो एंगल A ये हो गया, ठीक है, एंगल B ये हो गया, ठीक है। तो एंगल A का जो अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर होगा, जो हाइपोटेनस इस AD इस केस में इस ट्रायंगल में होगा, ठीक है। और AC क्या होगा, B हो जाएगा, ठीक है, इस केस में। और जब हम ट्रायंगल FEB की बात करें तो एंगल B का जो अपोजिट साइड है दैट मीन्स FE ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, BE बेस हो जाएगा, और B और F क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, दैट मीन्स H हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos B आपको दिया हुआ है, ठीक है। गिवन में जो दिया है क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, बस जो फॉर्मूला है उसका यूज करना है, ठीक है। cos A इज इक्वल टू क्या होता है बताओ भैया, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, cos इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स जब cos A की जब बात करें तो ट्रायंगल हम किस ट्रायंगल DCA में चलेंगे, ठीक है। तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन AD यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू cos B क्या होगा बताओ, cos B जो होगा, cos B हो जाएगा BE अपॉन BF, ट्रायंगल FEB में हम बात करेंगे cos B की। तो ये हो जाएगा कितना, BE अपॉन हो जाएगा BF, ठीक है। ये आपको जो गिवन कंडीशन है cos A इज इक्वल टू cos B से आपको आया AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF। अब इसको मान लो K, क्या मान लो, K, इट, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या है, AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF इज इक्वल टू K हम मान लिए, ठीक है। यहां तक आ गया, बट आपको जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कैसे होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B तभी संभव है जब हम ट्रायंगल DCA एंड FEB को क्या प्रूव कर दे, सिमिलर ट्रायंगल यदि प्रूव कर दे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो मेन मोटो क्या है, मेरा मेन मोटो है ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल FEB को सिमिलर प्रूव करना, ठीक है।
तो AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। AC अपॉन हम क्या कर दे B, दिस इज इक्वल टू हम AD अपॉन BF लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। AC अपॉन, देखो हम क्या कर दिए, AC तो ठीक है भैया, AC तो ठीक है, ये चीज ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है, AC ठीक है। AC अपॉन AD था तो हम क्या कर दिए, AD को यहाँ शिफ्ट कर दिए, B को यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो AC अपॉन BE हो गया और ये हो गया AD अपॉन BF, ठीक है। AC अपॉन क्या हो गया, BE हो गया, एंड क्या हो गया, AD अपॉन क्या हो गया, BF हो गया, ठीक है। मतलब ये हो गया बेस अपॉन बेस हो गया और हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है, हमको ट्रायंगल DCA एंड FEB को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF है, ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको AC BE पता है, ठीक है, बट आपको परपेंडिकुलर नहीं पता है ना, आपको परपेंडिकुलर नहीं पता है, मतलब ट्रायंगल DCA में परपेंडिकुलर नहीं पता है और ट्रायंगल FEB में भी परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो अब हम जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको हम यूज करके क्या करें, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल में निकालेंगे। तो लिखते हैं क्या, ट्रायंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे लिखते हैं DCA, इन ट्रायंगल DCA में परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब DC जो हो जाएगा, DC इज इक्वल टू क्या होगा भैया बताओ, DC इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। तो अब AD क्या होगा, AD क्या होगा भैया, आपको AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF इज इक्वल टू K माने थे, ठीक है। तो इससे हम यदि ये कर लें तो AC अपॉन AD इज इक्वल टू क्या है, देखो AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF है, दिस इज इक्वल टू K है, दैट मीन्स AC अपॉन AD इज इक्वल टू भी K होगा, BE अपॉन BF इज इक्वल टू भी क्या होगा, K होगा, ठीक है। तो AC अपॉन AD इज इक्वल टू क्या होगा, K होगा, AC अपॉन AD इज इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन AD इज इक्वल टू K होगा, AC अपॉन AD इज इक्वल टू K है। तो इससे आप क्या करो, AC का वैल्यू निकाल लो, तो AC का वैल्यू क्या होगा भैया, AC इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू AD होगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से हम क्या निकालें, इसी तरह BE अपॉन BF है, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू K आल्सो होगा, ठीक है। तो इससे हम यदि BE का वैल्यू निकालें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, K इंटू क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा, ठीक है। तो AD का मतलब क्या है, AD का मतलब क्या है, KAD, अभी तो हमने सॉरी, AD का मतलब है, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, AD AC अपॉन AD इज इक्वल टू K है, AC इज इक्वल टू क्या है, KAD, ओके। ठीक है, तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो AD तो ठीक है भैया, AD तो ठीक है, AD भैया ठीक है, तो AD ठीक है, हम AD लिखते हैं, AD स्क्वायर, AC के बदला हम क्या देंगे, KAD देंगे ना, जिसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि AC का स्क्वायर है, AC के बदले हम क्या दिए, KAD दे दिए, तो क्या हो जाएगा, ये KAD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा AD स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर, ठीक है। और AD क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर है, यदि बाहर इसको निकालें तो यदि ये हो जाएगा AD इंटू 1 - K स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, इसी तरह हम इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल की अब हम बात करेंगे, ट्रायंगल
राइट। ट्रायंगल एफ ई बी की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल एफ ई बी। इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम निकालते हैं आपको जो अननोन है, इसमें आपको अननोन क्या है भैया, इसमें आपको अननोन भी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एफ ई अननोन है, तो एफ ई का वैल्यू निकालते हैं। एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इस केस में क्या है, बी एफ है, और बेस जो है बीई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। ओके ठीक है, तो बी एफ मतलब क्या है, बी एफ मतलब आपके पास, बी एफ मतलब कोई नहीं, बी एफ ही लिखो, बी एफ मतलब बी एफ है। बीई का मतलब क्या है, बीई का मतलब है, बीई का मतलब क्या है भैया, बीई का मतलब है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, बी इज इक्वल टू क्या है, के इंटू बी एफ है, के इंटू क्या है, बी एफ है, के इंटू बी एफ, बट क्या है, बीई का स्क्वायर है ना, तो के इंटू बी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर, कॉमन ले लिए, ठीक है, और ये अंदर हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, बी एफ का स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, बी एफ यदि हम इसको बाहर निकाले स्क्वायर रूट से तो ये बी एफ हो जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस के स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, हम क्या करते हैं अब हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं भैया, डी सी अपॉन हम क्या करते हैं, बी एफ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा भैया, ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए डी रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन बी एफ इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, राइट। तो 1 माइनस के स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भैया आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा कि डी सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी एफ, ए डी अपॉन बी एफ। अब देख लो भैया कहीं कुछ आपको, देखो इसको आप सबसे पहले इसको 1 मान ले लो, 1 इसको मान लेना चाहिए, ठीक है। तो डी सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ, इसको तुम सेकेंड मान लो, ठीक है। तो अब तुमको पता है, जब हम बात के, जब हम फ्रॉम 1 से हम लें, फ्रॉम 1 से जब हम बात करें तो 1 में क्या है भैया, 1 में आपको है कि ए सी अपॉन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में क्या आपको निकला, डी सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ। इसका ये मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम यदि लिखें तो लिख सकते हैं क्या, हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि डी सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी, ए सी अपॉन बीई, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन बी एफ। क्या आपको निकल गया, फ्रॉम 1 एंड 2 से डी सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ। तो एक बार ट्रायंगल की ओर झांको और देखो क्या क्या है, आपको क्या क्या आया, आपको आया डी सी अपॉन एफ इज इक्वल टू आगे ए सी अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ, राइट। मतलब आपको जो साइड का रेशियो आ गया, ठीक है, तीनों साइड का रेशियो क्या हो गया है, जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड है ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकेंड में जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, वो आपको सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एस एस सिमिलरिटी से, फ्रॉम एस एस सिमिलरिटी, फ्रॉम एस एस सिमिलरिटी से, ठीक है। फ्रॉम एस एस सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएगा बताओ भैया, ट्रायंगल 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 हम किस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल हम बात करें ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ट्रायंगल
एफ ई बी, ट्रायंगल एफ ई बी, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एफ ई बी को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। भैया आपका जो मेन मोटो था आपको सिमिलर प्रूव करना था, वो आप कर दिए। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है भैया, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है, और क्या होता है, एंगल जो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल होता है। सो हम लिखेंगे सो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, राइट। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी हो गया। क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल हो जाता है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है, हो गया प्रूव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना समझ आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको हेल्पफुल ये मेरा यदि लेक्चर ये सॉल्यूशन यदि लग रहा है तो जरूर आप, यदि पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।